आप सभी के बीच में प्राचीन भारत का इतिहास का आज छठा क्लास लेकर आया हूँ। पिछले क्लास तक हमने पांचवा क्लास में चंद्रगुप्त मौर्य का मौर्य साम्राज्य के पहले राजा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमने पढ़ रखा है। आज मैं आप लोगों को चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार के बारे में बताने जा रहा हूं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी कुछ बातें इंपॉर्टेंट है। वनडे एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, जिसके आज हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं बिंदुसार को। बिंदुसार, देखिए बिंदुसार आज हम पढ़ते हैं प्राचीन भारत के इतिहास में। आज हमारा क्लास 6 है और क्लास 6 के अंतर्गत मौर्य साम्राज्य, कौन सा साम्राज्य चल रहा है? तो मौर्य साम्राज्य चल रहा है। और मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत हम पढ़ेंगे बिंदुसार राजा के बारे में, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के हुए, चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी बिंदुसार के बारे में पढ़ेंगे। तो बिंदुसार कौन था? पहला देखिए विशेष, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी क्या हुआ? बिंदुसार हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन किया। चंद्रगुप्त मौर्य का आखिरी समय कहाँ बीता था? आपको याद होगा पिछले क्लास के अनुसार 298 ईसा पूर्व में श्रवण बेलगोला स्थान नामक स्थान पे उनका अंतिम समय बीता, जो कि कर्नाटक में पड़ता है ना। वहाँ पे इनका अंतिम समय बीता। उपवास के दौरान बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ 298 ईसा पूर्व में। 200 जैसे ही चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु हुआ, इनके मृत्यु के ठीक बाद 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार आ गया। कौन आ गया? चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार आ गया शासन व्यवस्था में। बिंदुसार शासन व्यवस्था में आया। बिंदुसार को एक अलग नाम की संज्ञा दी गई है, नाम है अमित्रघात। बिंदुसार को क्या बोला गया है? अमित्रघात। और अमित्रघात का तात्पर्य क्या होता है इतिहास में? अमित्रघात का मतलब बताया गया है शत्रु विनाशक। शत्रु विनाशक, जो कि शत्रुओं का, देखिए वर्ड से ही आप क्लियर आप हो सकते हैं। अमित्रघात यानी कि शत्रु विनाशक, जिसका तात्पर्य है शत्रुओं को नाश करने वाला। तो बिंदुसार को अमित्रघात यानी कि शत्रु विनाशक कहा गया है। ये क्या बोलते हैं? आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। ये कौन सा संप्रदाय को मानता था? तो आजीवक संप्रदाय को यह मानता था। बिंदुसार कौन सा संप्रदाय मानता था? आजीवक संप्रदाय को यह मानने वाला था। वायु पुराण जो किताब है, वायु पुराण बुक में बिंदुसार को भद्रसार बोला गया है। क्या बोला गया है? भद्रसार बोला गया है। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है। ठीक है, ये पॉइंट, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये लाइन ज़्यादा मस्त है कि स्ट्रैबो एक लेखक हैं। स्ट्रैबो बताते हैं कि सीरिया के नरेश, सीरिया देश है, उसके नरेश यानी कि उसके नरेश कहने का मतलब क्या? राजा, उस देश के राजा। तो राजा का नाम है एंटियोकस। क्या नाम है? एंटियोकस। सीरिया के राजा एंटियोकस ने अपने राजदूत डाइमेकस को क्या बोलते हैं? बिंदुसार के राय दरबार में भेजा। डाइमेकस को बिंदुसार के राय दरबार में भेजा। और ये डाइमेकस कौन था? तो डाइमेकस यही मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी था। अब थोड़ा सा आप रिलेट कीजिएगा, जैसे हम पिछले क्लास में चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़े, तो चंद्रगुप्त मौर्य के क्या बोलते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य में मेगास्थनीज थे लेखक, है ना। राय दरबार में मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज अब जब बाप के शासनकाल में इसका मतलब मेगास्थनीज ने खुद वहाँ पे सेवा दिया। तो अब चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बना है बिंदुसार, तो इसके शासनकाल में कौन आएगा? तो इसका बेटा आएगा, मेगास्थनीज का बेटा। मतलब क्रम से चलते आ रहा है। मेगास्थनीज के बेटा आ गया राजदूत बन के, कहाँ पे? तो ये आगे क्या बोलते हैं? डाइमेकस, उसका नाम था डाइमेकस, जो कि मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी था। मेगास्थनीज का क्या था? तो मेगास्थनीज का यह उत्तराधिकारी था, मतलब मेगास्थनीज का यह बेटा रहा होगा। कौन? डाइमेकस। और डाइमेकस को भेजा के, ये इंपॉर्टेंट बात है, तो डाइमेकस को सीरिया के नरेश ने भेजा। नाम है एंटियोकस। और लेकिन ये बात लिखता के है, ये बात अपनी किताब में उजागर कौन करता है? तो नाम है उनका स्ट्रैबो बताते हैं कि सीरिया के नरेश एंटियोकस ने राजदूत डाइमेकस को बिंदुसार के दरबार में भेजा। और बिंदुसार कौन था? तो बिंदुसार मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी था। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। ये जो बिंदुसार है, आज हम बिंदुसार विशेष पढ़ रहे हैं। तो बिंदुसार जो है, ये बिंदुसार को जैन ग्रंथ में, ग्रंथ है जैन ग्रंथ, तो जैन ग्रंथ में बिंदुसार को सिंहसेन बोला गया है ना। आपको क्वेश्चन पूछ लेगा कि सिंहसेन किसे कहा गया है? सिंहसेन किसे कहा गया है? या फिर आपको ये पूछ ले कि बिंदुसार को किस ग्रंथ में सिंहसेन बोला गया है? तो आंसर हो जाएगा जैन ग्रंथ में इन्हें क्या बोला गया है?
सिंहसेन बोला गया है। तक्षशिला में 2 विद्रोह हुआ जब बिंदुसार शासन कर रहा था। बिंदुसार के शासनकाल में यहाँ तक्षशिला में 2 विद्रोह होता है और इन दोनों विद्रोहों को दबाने के लिए बिंदुसार ने अपने 2 उत्तराधिकारी सुसीम और अशोक, देखिए सुसीम इसका पहला बेटा और दूसरा बेटा अशोक। तो हम लोग आगे चल के अब इस क्लास के ठीक बाद आगे क्लास में हम अशोक, महान सम्राट अशोक के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए तक्षशिला में 2 विद्रोह हुआ, क्या हुआ? 2 विद्रोह हुआ। तो इस विद्रोह को दबाने के लिए अपने दोनों बेटे को सुसीम और अशोक को बिंदुसार ने भेजा कि जाओ इसको कुछ करो, कंट्रोल करो। ठीक, आगे समझिएगा। इन विद्रोहों को दबाने के लिए अपना पहला बेटा सुसीम और अशोक को भेज दिया। देखिए आपको इतिहास में सुसीम के बारे में ज़्यादा उल्लेखित नहीं है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं। वैसे इतिहास में तो उल्लेखित है ही, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सुसीम का कोई खास उतना इम्पोर्टेंट नहीं रहा है, बट अशोक महान का इंपॉर्टेंस रहा है। तो अशोक महान के बारे में अगले क्लास में पढ़ेंगे, जो कि बहुत बड़े सम्राट हुए अशोक महान, जिन्हीं के बदौलत आज हम जो इतिहास के बाद चीज़ें पढ़ते हैं, 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाएं, इन्होंने बहुत कुछ कार्य किया है ना। ये बड़ा इनका बात उल्लेख है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट ये वाला नाम है, ये व्यक्तित्व है, जिसके बारे में हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। अब इसके बाद देखिएगा तक्षशिला में हुए 2 विद्रोह को दबाने के लिए अपने दोनों बेटों सुसीम और अशोक को बिंदुसार ने भेज दिया। एक है एथेनियस। एथेनियस नाम का लेखक है और एथेनियस बताता है कि बिंदुसार ने क्या किया कि सीरिया के शासक, देखो अब सीरिया के उस समय सीरियन नरेश एंटियोकस डाइमेकस को भेज दिया था। अब सीरिया में एंटियोकस के बाद आया एंटियोकस प्रथम। तो एंटियोकस प्रथम एंटियोकस के बाद सीरिया में एंटियोकस प्रथम जब राज कर रहा था, जब शासन कर रहा था, तो एथेनियस ये बात बोलता है। एथेनियस लेखक है, क्या हो गया? एथेनियस लेखक हो गया। जो ये बात कहता है, एथेनियस कहता है कि बिंदुसार ने सीरिया के शासक, नाम है एंटियोकस, क्या नाम है? एंटियोकस प्रथम। एंटियोकस प्रथम से वह क्या बोलते हैं, चीज़ें मांगा, उपलब्ध अपने युद्ध के लिए चीज़ें मांगा, जैसे कि मांगा सूखे अंजीर, मदिरा यानी कि शराब, और एक दार्शनिक का मतलब फिलोसफर है ना, जो हम आज अंग्रेजी वर्ड में फिलोसफर जिसको बोलते हैं। तो ये एथेनियस बताता है कि बिंदुसार ने जब एथेनियस बताता है कि बिंदुसार ने सीरिया के नरेश एंटियोकस वन से सहायता मांगी, सहायता नहीं बल्कि प्रार्थना मांगी। प्रार्थना के रूप में क्या मांगी? प्रार्थना की कि हमको आपके यहाँ से सूखा अंजीर चाहिए, मदिरा चाहिए और एक दार्शनिक चाहिए। ये क्या मांगा? तो ये मांगा बिंदुसार। ये बात क्या बताया? तो ये बात बताया, क्या बोलते हैं कि नाम क्या है? एथेनियस। क्या नाम है? एथेनियस। एथेनियस ने ये बात बताया है कि बिंदुसार सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से 3 चीज़ों के लिए प्रार्थना की, सूखे अंजीर, मदिरा और एक दार्शनिक के लिए। एक बौद्ध विद्वान है, नाम है उनका तारानाथ। बौद्ध विद्वान का क्या नाम है? तारानाथ। तो तारानाथ के अनुसार ये बौद्ध विद्वान जो तारानाथ है, तारानाथ जी कहते हैं, तारानाथ बताते हैं कि बिंदुसार ने अपने शासनकाल के दौरान 16 राज्यों को जीता था। कितने राज्यों को जीता था? 16 राज्यों को इसने जीत लिया था, है ना। और इसके बिंदुसार के शासनकाल में जो इसकी सभा होता था, उस सभा में 500 सदस्य होते थे। सभा को चलाने के लिए सदस्यों की आवश्यकता होती है, तो इसका जो सभा होता था बिंदुसार का, इसके सभा में 500 सदस्य हुआ करते थे। और इन 500 सदस्यों का मंत्री परिषद होता था और इन मंत्री परिषद का एक प्रधान होता था और इस प्रधान का नाम था खलाटक। क्या नाम था? खलाटक। एक बार ओवरव्यू, सभा में 500 सदस्यों वाली सभा होती थी जिसको मंत्री परिषद बताया गया है और इस मंत्री परिषद के जो प्रधान होता था उसका नाम था खलाटक। कौन था? तो खलाटक था। आपको नाम याद रखना है, खलाटक था। किसका? तो बिंदुसार के मंत्री परिषद का प्रधान खलाटक था। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको ये बिंदुसार के बारे में जो विशेष बातें हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम बिंदुसार, ये हो गया आज कंप्लीट। अब बिंदुसार के उत्तराधिकारी होते हैं सुसीम और अशोक, तो हमें सुसीम के बारे में विशेष रूप से नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है अशोक के बारे में। तो नेक्स्ट क्लास में हम अशोक के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में, ये जो नेक्स्ट क्लास हमारा होगा अगला, उस क्लास में अशोक के बारे में विशेष चीज़ों को हम करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।